हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश श्रृंखला का यह 13वां वीडियो है। पीछे के 12 वीडियोज एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिए गए हैं। चैनल पर जा कर के आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, कंटेंट को। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कृषि एवं सहायक क्रिया क्या होती है, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से जाना था, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था और ग्रामीण उद्योगों के बारे में जाना था, इनको गहनता से जाना था, अच्छे अच्छे इसके जो पिछड़ेपन का कारण क्या है, दूर करने का उपाय क्या है, सब डिस्कस किए थे। साथ ही विभिन्न क्रांतियों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखिए, ये दोनों हमारा हो चुका है, ये और ये, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ये होगा। आने वाला जो परसों का वीडियो होगा, क्योंकि कल तो प्रश्न की श्रृंखला वाला वीडियो आएगा, तो ये परसों वाले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज वाले में हमारे ये वीडियो का टॉपिक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं जो क्रांतियाँ हैं इनको एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये नीली क्रांति, मछली उत्पादन। नीला जल होता है, जल में मछली होती है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, ठीक है। अगली है रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। जनक कौन है इसके? माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। फिर श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। वर्गीज कुरियन, ठीक है। वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। उसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। फिर हरित क्रांति के जनक कौन है? अभी बता रहे हैं। ये हरित क्रांति रिलेटेड है खाद्यान्न उत्पादन से। जनक अगर इसके विश्व स्तर पे बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। और भारत स्तर पे है MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये पता होगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति दो चीज़ों से है, झींगा मछली है और दूसरा प्याज उत्पादन, ठीक है। अगला पेज हम देख लेंगे। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। धूसर जो खाद वाला उर्वरक होता है, जो गोबर की खाद वाला जो होता है, उस वाले उर्वरक का उत्पादन। फिर सुनहरी क्रांति बागवानी एवं फल उत्पादन, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, समझ लीजिए। आज का वीडियो हमारा ये है। शिक्षा सामाजिक सेवाओं पर डिस्कस करना है। तो सामाजिक सेवाओं में सबसे पहला पॉइंट आता है शिक्षा, दूसरा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, विद्युत आपूर्ति और सफाई के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। एक एक करके हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है? शिक्षा। शिक्षा शिक्षा के बारे में BR अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो इतनी गंभीर विषय वाली बात है ये शिक्षा, ठीक है। अब इसको हम बारे में ग्रामीण दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। गांव भारतीय सभ्यता की रीढ़ और परंपरागत केंद्र हैं, ठीक है। जो मतलब भारतीय सभ्यता अगर कहीं पाई जाती है तो गाँव में पाई जाती है, इस कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि गांव की विकास और उन्नति के बिना भारत की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। कोई मतलब नहीं होगा भैया, आप स्वतंत्र हो गए हैं जब तक आप गांवों की शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गांव शिक्षा के नाम पर प्रायः अछूते रहे। निगेटिव बात कर रहा है दोस्तों, ये अछूते रहे हैं। वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है बहुत कम है। गाँव की बात कर रहे हैं, 5-10 गाँव में कहीं एकाध स्कूल होगा, ठीक है। एकाध स्थान पे स्कूल होगा जिनमें भी एक या दो शिक्षक मिलेंगे, ठीक है। एक ही दो शिक्षक मिलेंगे, मतलब एक तो स्कूल की भी कमी है। मान लो कहीं स्कूल हो भी गए तो स्कूल में शिक्षकों की कमी है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। गांव में आज भी शिक्षा के प्रति वह सम्मान विकसित नहीं हो पाया जो महानगरों और नगरों में दिखाई देता है। ये वह है दोस्तों, वह सम्मान विकसित नहीं हो पाया। ये समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा, इतना आसान सा लाइन है। फिर जिन परिवारों में समुचित शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, प्रत्येक स्तर पर उन्होंने, माफ करना दोस्तों, जिन परिवारों में समुचित शिक्षा की ओर ध्यान दिया है, ठीक है, जिन परिवारों ने ध्यान दिया है,
प्रत्येक स्तर पर उन्होंने प्रगति की है, ठीक है। जिन परिवार के गार्जियन ने अपने बच्चों के जो भविष्य है उसको शिक्षा में देखा है, शिक्षा में इन्वेस्ट किया उनके भविष्य को, तब उन्होंने अपने परिवार का आगे 10-15 सालों बाद परिवार की प्रोन्नति होते हुए देखा भी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि शिक्षा में इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग खाली हाथ पाए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आगे देखते हैं, वही का जारी पॉइंट है, अगला कंटिन्यू है। 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% भारत की कुल साक्षरता है, ठीक है। भारत की कुल साक्षरता 74.04%, मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब अगर 100 लोग हैं भारत की जनसंख्या, एक सेकंड के लिए मानते हैं, तो इसमें अभी भी समझ लो कि 26 लोग निरक्षर हैं, 26 लोग पढ़ना नहीं लिखना नहीं जानते। भारत में साक्षरता का मानक भी बहुत आसान तय किया गया, मतलब कोई व्यक्ति अगर अपना नाम भी लिखना पढ़ना जानता हो तो वो साक्षर गिना जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, 26 लोग 100 लोग में से ऐसे हैं जो अपना नाम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं। हाँ, वो बात अलग की है कि जब 2011 की जनगणना की गई होगी तो इन 26 लोगों में मैक्सिमम लोग वैसे रहे होंगे जो कि 50-60 के दशक में पैदा हुए होंगे। उन लोगों में शिक्षा का उतना बड़ा वो क्रेज नहीं था जो कि आज में है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 2021 वाली जनगणना का जब रिपोर्ट सामने आएंगी तो ये बढ़ेगा डाटा, ठीक है, कोई इसमें शक करने वाली बात नहीं। आगे देखते हैं, साक्षरता की आंकड़ों में प्रथम राज्य केरल है और अंतिम स्थान पे बिहार है। एक ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, एक स्कर्वी रोग होता होगा, विटामिन सी की कमी से होता है, अब ये होता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, इस वाले सा से याद कर लीजिए साक्षरता, ठीक है, साक्षरता, और इस का से याद कर लीजिए केरल, इस बी से याद कर लीजिए बिहार। तो स्कर्वी जब भी कभी आप बोलेंगे, अब कभी भी आप विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ऐसा पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि के से मतलब का से केरल हो जाएगा, ब से बिहार हो जाएगा, और सा से साक्षरता, माने साक्षरता की दृष्टि से केरल और बिहार टॉप पे हैं और बॉटम पे है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात पता ही चल जाएगी भाई, बिहार तो टॉप पे हो नहीं सकता है, इतना तो पता ही हो, कॉमन सेंस है। फिर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला जीबीएन है। जीबीएन का मतलब गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है। वहीं सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती एक मज़े की बात बताएं दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे वो सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिए थे, श्रावस्ती जिले में ही दिए थे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन मान लीजिए कि वहीं पर सर्वाधिक अपना उपदेश भी दिए, फिर भी श्रावस्ती के लोग सर्वाधिक पिछड़े हैं साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध नगर जो है जीबीएन है, गौतम बुद्ध नगर, ये सर्वाधिक साक्षर जिला है यूपी का, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा चिकित्सा पे आती है बात। गाँव में शहरों की तुलना में सरकारी चिकित्सा की सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं। मतलब गांव में कोई बीमार होता है अच्छे तरीके से अगर बीमार हो, ऐसा नहीं कि किसी का हाथ में हंसिया लग गई है तो सरकारी अस्पतालों में मतलब महानगरों में भागेगा। जब कभी बड़ी बीमारियों की बात आती है तो गाँव के लोग भी शहरों की तरफ ही रुख करते हैं, ठीक है। लगभग 50% गाँव में स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, ठीक है। इतनी बदतर हालत भाई, 50% की बात कर रहा है, ठीक है। जहाँ स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। ये वही स्कूल वाली बात होगी, पहले तो स्कूल नहीं है, अगर स्कूल हैं भी तो शिक्षक नहीं है। सेम ऐसे पहले तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मतलब अस्पताल नहीं है, अगर हैं भी, ठीक है, गए गुजरे भूले भटके हैं भी तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं है, उचित स्थान नहीं है, मतलब कमरे नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, सुविधाएं नहीं है मतलब। फिर प्राथमिक चिकित्सा के लिए सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों का ही सहारा है भाई, इनका नाम ही बदनाम है। ये कोरोना के समय जब कोरोना की पहली दूसरी लहर आई थी तो अगर ये झोला छाप डॉक्टर ना होते ना तो कोई किसी को नॉर्मल जुकाम होता भी था ना तब भी वो मर जाता हो सकता है शायद, क्योंकि वो घबराहट में होता कि शायद मुझे कोरोना हो गया और किसी को दिखा ना पाता। एटलीस्ट ये झोला छाप डॉक्टर जो है
हाथ तो आगे बढ़ाए थे इलाज करने के लिए, तो ये नाम ही इनका बदनाम है। ये पूरा जो है ग्रामीण चिकित्सा की जो रीढ़ कहे जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, आज स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग के सामने हैं। ये हम क्यों यहाँ पे लिखे हैं? मजदूर वर्ग में हम कृषि वाले व्यक्तियों को भी इंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों। मजदूर वर्ग देखिए, ये तो डेली बेसिस पे कमाई करते हैं, माने आज जितना कमाएंगे उतना ही शाम तक ये खर्चा भी कर लेंगे। इस हिसाब से मजदूर वर्ग का जीवन शैली होती है, तो बचत इनके पास होती नहीं है। और अगर ये लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल तो अगर पैसा नहीं है तो वहाँ पे यहाँ तक कि छाया भी नहीं लेने देगा, अपने अस्पताल के बिल्डिंग की छाया भी नहीं लेने देगा इन लोगों को। तो समझ रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर चुनौती कोई देखता है तो ये मजदूर वर्ग ही देखता है। और मजदूर वर्ग का काम भी ऐसा होता है ना दोस्तों कि इनको आते मतलब उम्र के ढलने की स्थिति आते आते इनमें बीमारियां एकदम व्याप्त ही हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एकदम समझ लीजिए तबके पे खड़ा हुआ वर्ग है ये मजदूर वर्ग, बीमारी चिकित्सा की बात करें तो। फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वस्थ रहना मनुष्य का मौलिक अधिकार है। ये कहाँ लिखा गया? यह संविधान के आर्टिकल 21 में वर्णित है। आर्टिकल 21 दोस्तों ना, जब संविधान का इतना व्यापक आर्टिकल है कि इसके बारे में कोई भी अपने अनुसार मतलब एक अगर थोड़ा मोड़ा भी अगर संविधान की समझ रख रहा होगा, मौलिक अधिकारों की समझ रख रहा होगा व्यक्ति, तो इसके बारे में अपना अलग तरीके से तथ्य रखेगा। और उसका तथ्य पक्का बता रहे हैं हम कि उस मतलब सत्य भी हो जाएगा उसका तथ्य जो रखेगा, ठीक है। ऐसा ये अनुच्छेद है। मतलब कोई अगर कहे कि भैया स्वच्छ वायु में हमको सांस लेने का है अधिकार है, हाँ, तो ये आर्टिकल 21 में आ जाएगा, ठीक है। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, हाँ, आर्टिकल 21 में आ जाएगा, ठीक है। आवास मतलब हमको अच्छी आवास मिले, इसका अधिकार आर्टिकल 21 में आ जाएगा, क्योंकि ये कहता है भैया आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार में तो बहुत व्यापक सा शब्द हो गया ना। कोई भी चीज़ अगर आपको सुख सुविधा दे रही है आपके जीने में, तो आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य ही अपनी कार्य क्षमताओं का संपूर्ण योगदान मतलब संपूर्ण उपयोग कर पाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अगर उसका समझ लीजिए कि पैर के अंगूठे में कोई दिक्कत होती है ना, तो अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है, तो ये बीमारी तो बीमारी है, तो बड़ी बात हो गई ना। हम तो अंगूठे का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो वही चीज़ है ना कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो अपनी संपूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करेगा वो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तू ने कहा था, ठीक है। बच्चों का बचपन तो बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने में निकल जाता है, जबकि उन्हें उम्र के अनुसार मतलब उनकी उम्र के अनुसार बेफिक्र होकर खेलकूद और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, ठीक है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ही मुद्दा है। गांव के लोगों की सोच जो है दूरदर्शी नहीं, मतलब गांव के लोग, उसके एक दो वीडियो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गांव के लोग होते हैं मतलब जनसंख्या वृद्धि टॉपिक था, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, उन लोगों को कमाई का साधन समझते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वैसे इन लोगों की सोच जो है दूरदर्शी नहीं होती। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक आध साल आगे का सोचते हैं बस। और दूरदर्शी व्यक्ति का मतलब आज के 20 साल 15 साल आगे का सोच लेता है कि हम मतलब हम कहाँ होंगे, हमारे बच्चे कहाँ होंगे, ठीक है। तो इन लोगों की सोच जो है बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं होती है। अब अगला पॉइंट हमारा जल आपूर्ति। जल आपूर्ति का सीधा मतलब पेयजल से जोड़ा जाता है। मतलब अगर कहीं पर जल आपूर्ति जब लिखा है तो इसका लोग यही अर्थ निकालेंगे कि पेयजल की कमी है या इसी को दूर करना है, तो यही है जल आपूर्ति। जबकि गांव में पेयजल के अलावा भी है, क्या है, जल का बहुत उपयोग होता है। कहाँ पे? खासकर कृषि में होता है, ठीक है। कृषि में भाई मतलब ट्यूबवेल पे रात भर 8 बजे रात के खोल दिया जाता है पानी, सुबह 8 बजे तक चलता ही रहता। कितना पानी यूज हो रहा है वहाँ पे। जल आपूर्ति वहाँ पे होनी चाहिए ना, वहाँ भी होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हो, वहाँ पर नहीं। तो ऐसी बात है, जल आपूर्ति को
पेयजल से ही नहीं जोड़ के देखना चाहिए, सिंचाई के साधन के रूप में भी देखना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर करती है, ये भारतीय कृषि की विशेषता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन ना उपलब्ध होने की वजह से किसान को फसल उत्पादन में फर्क दिखता है। ठीक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध ना होने की वजह से फसल उत्पादन में फर्क दिखता है। ये फर्क ऋणात्मक फर्क होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ पे हर घर जल आपूर्ति की व्यवस्था हो गई है। मतलब हर घर में टोंटी खोलिए जल मिलेगा आपको, ऐसी व्यवस्था हो गई। ठीक है। और अगला पॉइंट है, भारत सरकार का हर घर जल आपूर्ति का लक्ष्य सन 2024 तक है। माने 2024 तक का लक्ष्य बनाया है सरकार ने कि हम हर घर जल आपूर्ति कर देंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, आवास। देखिए, हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि रोटी कपड़ा मकान ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो मकान का मतलब आवास। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखे, मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में आवास भी एक है। ठीक है। गांव में लगभग लोगों के पास आवास की कमी है। ठीक है। सरकार हमेशा से योजनाएं लॉन्च करती रहती है जिनके अंतर्गत लोगों को आवास की व्यवस्था दी जाती है। ये सरकार की समझ एक तरीके से बढ़ाई हो गई क्षण भर के लिए। आगे देखते हैं, इंदिरा आवास योजना, पीएम आवास योजना, कॉलोनी वितरण योजना आदि इन सब के उदाहरण है। ठीक है ना। मतलब अगर किसी को मिल रहा है आवास तो किसके तहत मिल रहा है? इंदिरा आवास योजना अभी तो बंद हो गया है, इसी की जगह पे ये आया है पीएम आवास योजना, कॉलोनी वितरण योजना। ये सब जो है जो सरकार योजनाएं लॉन्च करती है उनके उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब योजनाओं को आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप नाम ही जान लीजिए, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत आपूर्ति, ये अगला पॉइंट हमारा। गांव और शहरों के बीच की दूरी को, जो खाई है बीच की दूरी, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे गांव है यहाँ पे शहर है, इनके बीच की, तो ऐसे नहीं, जो गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन के बीच की दूरी है उनको अगर कम करना है तो गांव में शहर के जैसी व्यवस्था देनी चाहिए, व्यवस्थाएं देनी होंगी। ठीक है, मतलब वहाँ भी विद्युत 24 घंटे मुहैया कराना होगा। ठीक है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कागजों में ये लक्ष्य प्राप्त भी हो गया भाइयों। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, गांव में आज भी जमीनी स्तर पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है। ये हमारा, ये समझ ली, इस वाले पॉइंट का कंट्राडिक्शन है ये। मतलब कागजों में कहा गया है कि 100% घर विद्युतीकृत हो गए हैं, भारत का हर एक घर में आज बिजली पहुंच रही है, लेकिन यहीं अगर ऐसा देखा जाए गांव के में आज भी ज़मीनी स्तर पे बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा सफाई आता है। शिक्षा में कमी की वजह से गांव के लोग आज भी ये के हैं, आज भी खुले में शौच को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों देते हैं, अगला पॉइंट है, अंधविश्वास के चलते गांव के लोग अपने घर में शौचालय का निर्माण से परहेज करते हैं। अंधविश्वास का मतलब क्या हो गया, उन लोगों का मानना है कि इसी घर में हम लोग खाना बनाते हैं रसोइयाँ में देवताओं का वास होता है, और इसी घर में हम बाथरूम कैसे बना सकते हैं, मतलब शौचालय कैसे बनाएंगे जब यहीं इसी घर में भगवान का वास होता है। ये अंधविश्वास उन लोगों को मतलब ज्ञान ही नहीं है कि हम लोगों के जीवन शैली में सफाई भी एक पॉइंट होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए, इस पर भी डिस्कस करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये परहेज करते हैं किस चीज़ के निर्माण से, शौचालय के निर्माण से। ठीक है, फिर आगे अगला पॉइंट ये डाटा से रिलेटेड है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के अवसर पर यह लक्ष्य रखा कि आने वाली 150वीं जयंती मतलब 2019 में पढ़ना था। ठीक है, 2014 में जब लॉन्च किए तो उसमें सोचे थे कि आने वाली 150वीं जयंती जो कि 2019 में पड़ेगी, पर भारत को स्वच्छ भारत बना देना है। ठीक है, तो यह लक्ष्य 2019 को
हासिल कर लिया गया। ठीक है, मतलब वही कागजी स्तर पे अगर देखा जाए तो हासिल भी कर लिया गया है ये लक्ष्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन सामाजिक सेवा के पिछड़ेपन का कारण, मतलब ये जो सामाजिक सेवाएं हम लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही, गांव के ग्रामीण भैया लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही ये सेवाएं, तो नंबर 1 हमारा पॉइंट हो जाएगा, ग्रामीण लोगों को उनके मौलिक अधिकारों का तो ज्ञान ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब इनको पता ही नहीं है कि जिस लाइफ से हम लोग जी रहे हैं इससे भी बेहतर लाइफ हमको मिल सकती है जब हमको बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, चिकित्सा मिल जाए। मतलब उनको ज्ञान ही नहीं कि इससे भी बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, सरकार द्वारा लागू योजनाओं का धरातल पर लागू ना हो पाना। ये तो भारत की एक समझ लीजिए कि कैंसर का काम कर रही है। भारत की व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में एक कैंसर का काम कर रही है। कोई भी योजना लागू होती है तो वो धरातल स्तर पे उसी तरीके से नहीं लागू हो पाती जिस तरीके से कागज स्तर पे लिखी होती है। ठीक है ना दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर केंद्र स्तर से 1 रुपया चलता है कोई योजना के अंतर्गत तो जमीनी स्तर पर मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं। कितना का अंतर है दोस्तों, देख रहे हैं। 85 पैसे तो इधर ही उधर ही में देने लेने में, मतलब भ्रष्टाचार का हत्थे चढ़ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही समझ लीजिए कि एकदम मार्मिक स्थिति है इस समय। अगला पॉइंट है, गांव में परंपरागत विश्वास का बने रहना। परंपरागत विश्वास का बने रहना ये बहुत सी दिक्कतों का समेटे हुए है अपने आप में। जैसे आपको हम बताते हैं, अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति को अगर सांप काटता है तो सबसे पहले किसी न किसी झाड़ फूक वाले के यहाँ जाएगा। ठीक है ना, ये पक्का होता ही होगा। जबकि अगर वो समय से अस्पताल तक पहुँच, अपने नियरेस्ट अस्पताल जहाँ पे एंटी वेनम का रखा जाता है इंजेक्शन, अगर पहुंच जाए समय से तो उसकी जान 100% तरीके से बच जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। जैसे दूसरा हो गया कि गांव में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है ज़्यादा, कि उन लोगों का मानना है कि बच्चियां करेंगी क्या, पढ़ के क्या करेंगी, इनको आखिर में चूल्हा चौका करना, ये सब मान्यता है उनकी दोस्तों, हमारी नहीं है ऐसा कोई। तो उन लोग का मान्यता ये है कि क्या करेंगी ये लोग पढ़ के। ठीक है, परंपरागत सोच है उनकी तो पहली बात। ठीक है, अब और रही बात इन लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होती है सैनिटेशन में, मतलब सफाई उफाई में कोई दिक्कत नहीं इनको। बाथरूम यूज़ तो करना नहीं चाहिए इनको, खुली हवा में ज़्यादा मतलब हेजिटेशन नहीं महसूस होती खुली हवा में, इनको कहने का यह मतलब है। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट बहुत बड़ा है, इसको डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है, इन पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या क्या है। ठीक है, देखिए जब कभी क्वेश्चन बनेगा इस पे तो ऐसे ही बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण सामाजिक समस्याओं को दूर करने का उपाय हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाएगा उसमें आपको। देखिए पहला पॉइंट हम कह रहे हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को धरातल पर हूबहू लागू करना होगा। ठीक है, कोई समझाने की बात नहीं इसमें। लोगों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लाभ को गहनता से समझाना होगा भैया। ठीक है, उन लोगों को जागरूक करना होगा, भैया ये आपका अधिकार है, और आपको, और जो अधिकार होता है वो लेने की चीज़ होती है, मांगने की चीज़ नहीं होती है, मतलब छीन के लेने की चीज़ होती है। फिर अगला पॉइंट हमारा, बिजली पानी को कागजों पर ही नहीं वरन धरातल स्तर पर पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। ये समझ लीजिए वही वाले का हो गया पॉइंट। समय समय पर चकबंदी की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, ये वाला समझाने पे आ गया। जैसे हम पिछले कुछ वीडियो में एक आध में हम देखे थे कि जैसे ये गांव है, यहाँ पे इस साइड ए का खेत है, इसी साइड बी का भी है, फिर इधर ही बी का खेत है, इधर ए का खेत है। अब चकबंदी तो हुई नहीं है, चकबंदी अगर हुई होती तो इस साइड, गांव के इस साइड जो है, इस साइड ए का खेत हो जाता, इस साइड बी का खेत हो जाता, या समझ रहे हो, इधर बी का हो जाता, इधर ए का हो जाता। तो चकबंदी ना होने की वजह से क्या हो गया है दोस्तों, कि ना तो इधर ए ने बोरिंग कराया ना ही बी ने बोरिंग कराया। ठीक है, सेम ऐसे ही ना इधर ए ने कराया ना इधर बी ने कराया। तो अब क्या हो गया है कि दोनों तरफ सिंचाई की व्यवस्था का अभाव हो गया है ना,
तो अब यहीं पे सोचिए, अगर चकबंदी हो गई होती, सोचिए, तो इधर ए का खेत हो गया, इधर बी का खेत हो गया, ये पूरा बी का हो गया, इधर ए का हो गया। तो अब इधर बी वाले भैया जो हैं ये बोरिंग करा लेते, इधर ए करा लेते, मतलब पानी की दोनों को व्यवस्था पूरी हो जाती ना, ठीक है। तो ये वाला कहने का मतलब हो गया, चकबंदी बहुत ज़रूरी है, समय समय पर होनी चाहिए। आवास की समुचित व्यवस्था करना, समुचित व्यवस्था करना, आवास भी मुहैया कराया जाए, ठीक है। लोगों में यहाँ जो छान छप्पर में रह रहे हैं उन लोगों को भी ठीक ठाक से रहने का अधिकार है, ये उन लोगों को मिलना चाहिए उनका अधिकार, ये कहने का मतलब है। सड़कों एवं परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, करना चाहिए। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में। उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि भाग 3 होगा। ये प्रश्न हमारे कहाँ से रिलेटेड होते हैं, जो हमने ये आज की जो 13वां वीडियो है सीरीज के 12वें वीडियो से ही रिलेटेड रहते हैं वो सब प्रश्न। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।